भगवान की कृपा। जय श्री राम मित्रों। हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है, चाहे सुख हो और चाहे दुख, उसको भगवान की कृपा ही समझना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उसके सुखद परिणाम ही मिलते हैं। आइए इस बात को हम कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान भक्त था। कोई भी बात होती तो यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात राजा को बुरी तो लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने पी लिया, कुछ नहीं बोला। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण उसकी उंगली कट गई और नीचे गिर गई। मंत्री पास में ही खड़ा था, वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा होगी। मित्रों, बर्दाश्त की भी सीमा होती है। अब राजा के भीतर जमा हुआ गुस्सा बाहर निकल आया। उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा, मेरे राज्य में अंचल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य से बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में एक जंगली जानवर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी उससे बहुत पीछे छूट गए। वह जंगल में एक डाकुओं का दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़ के बांध लिया और बलि की तैयारी देनी शुरू कर दी। अब पूरी तैयारी हो गई। तब डाकुओं ने पुरोहित को बुलाया और पुरोहित ने राजा से पूछा कि तुम्हारा बेटा क्या करता है। राजा बोला, वह मर चुका है। पुरोहित ने कहा, इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने पूछा, और तुम्हारी पत्नी। राजा बोला, वो भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा, ये तो आधे अंक का है, अंत ये बलि योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है ये मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा से के शरीर की जांच की तो देखा उसकी उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे ये तो अंग भंग बलि योग्य नहीं है, छोड़ दो इसे। डाकुओं ने पुरोहित की आज्ञा को मानकर राजा को छोड़ दिया। राजा भटकता भटकता जंगल से बाहर निकल आया और अपने घर वापस लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसे तुरंत ढूंढ के हमारे पास ले आओ। जब तक तुम मंत्री को वापस नहीं लाओगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के सैनिक तुरंत मंत्री को ढूंढने निकल गए और कुछ ही समय में उन्होंने मंत्री को ढूंढ लिया और मंत्री से वापस चलने की प्रार्थना करने लगे। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, और मंत्री तुरंत राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदरपूर्वक मंत्री को बिठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली सारी घटना सुनाई और कहा, पहले मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया था, अब मेरी समझ में आ गया है कि भगवान पर की मेरे पर कितनी कृपा थी। अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटती तो कल मेरा गला ही कट जाता। परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब भी तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। अब मेरी ये बात समझ में नहीं आती, इसमें क्या कृपा हुई। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता और साथ में ही रहता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े जितना ही तेज चलता है। डाकू लोग मुझे भी पकड़ लेते, आप तो उंगली कटी होने के कारण बच जाते, पर मेरा तो कोई भी अंग भंग नहीं है। उस दिन मेरा गला ही कट जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अंत मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह पे वापस आ गया हूँ। ये भगवान ही की कृपा तो है, और क्या है। साथियों, हमारे साथ जीवन में जो भी कुछ घटना घटती है, अच्छी या बुरी, उसे यही समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है। घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उसका बड़ा सुखद परिणाम मिलता है। जय श्री राम मित्रों। अगर आपको हमारा ये प्रसंग पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। ज्ञान सुख सागर धारा चैनल की ओर से आपको प्यार भरी राधे राधे।